गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने अभी तक बायोलॉजी का 11th क्लास का चैप्टर कर लिया है। यहाँ पे कोडेट्स में आ रखे हैं हम। मैंने आपको लास्ट क्लास में एम्फीबिया करवाया था। आज हम करेंगे आगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रेप्टिलिया में वही ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्रीपिंग करते हैं, जो रेंगते हैं। रेंगने वाले ज़्यादातर इसी क्लास में डाल दिए गए हैं। इसमें देखेंगे, हम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है कि द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग। देखो, क्रीपिंग क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमेशन, इसका मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स रेंगते हैं, मतलब जैसे कि स्नेक है, लिज़ार्ड है, वो क्या करते हैं, अर्थ से अटैच होकर चलते हैं, इसीलिए उनको इसी क्लास में डाल दिया गया है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन। ये बोलता है कि जो ये एनिमल्स हैं, मैक्सिमम ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी स्किन से कवर होती है जो, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑयली है या फिर वैसी है, ड्राई है। इसको हम ड्राई भी बोल सकते हैं और ऐसे कॉर्निफाइड भी बोल सकते हैं। इसकी स्किन ऐसी होती है। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स का मतलब ऐसे 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 उनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे। सेक्यूट्स दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनके पास ईयर ओपनिंग्स नहीं होती हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर्स, मतलब इनके पास जो ईयर्स होते हैं उनके, मतलब टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिससे पता चल, जिसके उनके कान यानी ईयर्स का जो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर इनके टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि ईयर्स बोले जाएंगे। लिम्स 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 वैन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। लिम्स कैसे टू पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ईयर्स यूजुअली 3 चैम्बर्स। हार्ट्स कैसा होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। लेकिन 4 चैम्बर किस में होता है, क्रोकोडाइल में देखा गया है। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्मस, जो ये होते हैं पोइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं। स्नेक, लिजार्ड इसी में ही इंक्लूड होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे होते हैं, इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर ओविपेरस एनिमल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस होता है जो कि एग लेइंग एनिमल होते हैं, जो कि बेबी को बर्थ नहीं देते, वो होते हैं ओविपेरस। जो बेबी को बर्थ देते हैं वे होते हैं विविपेरस एनिमल, जिनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ बेबी इनसाइड द बॉडी होता है फीमेल की। एग्जाम्पल देखते हैं, टर्टल जिसको चिलोन बोलते हैं, टॉर्टोइस, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, रेप्टाइल्स में आता है, ये एक्सेप्शन है। एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, कोबरा, विपर, क्रेट। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्लास एविस। एविस क्लास में क्या बता रखा है, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एविस, इसमें मैक्सिमम बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, इसके ऊपर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, मैक्सिमम फ्लाई कर लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच है, वो फ्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसका बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए उसको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। दे पोसेस बिक, इनकी बिक होती है। द फोलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो इनके फोलिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको उड़ने में काम आता है, इनको फ्लाई करने में काम आते हैं। द हिंडलिम्स जनरली हैव स्केल्स, जो हिंडलिम्स होते हैं उनके स्केल्स होते हैं प्रेजेंट, आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग, जो कि मॉडिफाइड जो हिंडलिम्स होते हैं उनका यूज होता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लास्पिंग के लिए। द ट्री ब्रांचेस, किसके ऊपर क्लास्पिंग करते हैं, स्विमिंग और क्लास्पिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई, स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होती है। एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द टेल, वो भी टेल के पास। एंडोस्केल्टन इज फुली ओसिफाइड बोनी एंड लॉन्ग बोन्स एंड अलाउ विद एयर कैविटीज। जो एंडोस्केल्टन होता है वो क्या होता है, बोनी और लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसमें एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है। द क्रोप एंड गिजार्ड हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, हार्ट 4 चैम्बर होगा। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब होम्योथर्मस एनिमल का मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है जो अपनी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, वे एनिमल्स को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर होम्योथर्मस एनिमल्स। रेस्पिरेशन इज बाय
लंग्स, रेस्पिरेशन किन से होता है? लंग्स से होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सेक्स जो प्रेजेंट होते हैं लंग्स में वो रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं। सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दे आर ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस एनिमल है मतलब क्या होता है, ये अपने बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, जो फर्टिलाइजेशन हो रखा होता है उस एग को बर्थ देते हैं। एग लेइंग एनिमल होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगुइन, वल्चर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। क्लास का अगली वाली जो लास्ट क्लास है हमारी वो है मेमेलिया। मेमेलिया में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, जिसकी मेमोरी ग्लैंड होते हैं वे एनिमल्स इसमें आते हैं। ह्यूमन बींग्स, मैमल्स सभी इसी में इंक्लूड हो गए हैं। दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिट, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट। इनकी मतलब जो रहने की जगह होती है उसको हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट कौन कौन से बोले गए हैं? आइस कैप्स भी होते हैं, डेजर्ट्स भी होते हैं, माउंटेन भी होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, ये सब इसकी मतलब ये यहाँ पाई जा सकते हैं मैमल्स। सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ एक फ्लाई करने के लायक होते हैं जो फ्लाई करते हैं। लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमलिन करेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। सबसे मेन इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनके अंदर, बाय विच यंग वंस कैन बी नरिश्ड, जिससे मिल्क वगैरह जो अपने इनके यंग वंस होते हैं मिल्क वगैरह फीड करते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ब्रेइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। द स्किन ऑफ द मैमल्स इज़ यूनिक इज पोसेसिंग द हेयर, इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयर्स मिलते हैं। एक्सटर्नल ईयर यानी पीना प्रेजेंट होता है। आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो हार्ट फोल चेम्बर होगा। अब ह्यूमन बींग से ही लेके चल लीजिए, इसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बींग से ज़्यादातर मिल जाएंगे आपको। होम्योथर्मस होता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। रेस्पिरेशन लंग्स के साथ होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। विविपेरस एनिमल होंगे, बेबी को बर्थ देंगे विद एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। हाँ ओविपेरस होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि ओविपेरस हो सकते हैं। और ओविपेरस एग्जांपल्स के नहीं है, प्लेटिपस और विविपेरस होते हैं कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रेड डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, ये सब इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। और जो प्लेटिपस इसका ओविपेरस का एग्जांपल है, ये एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरफाइकस। यहाँ पर देखिए आपको टेबल दी हुई है, इसमें दिखा रखा है फाइलम और सभी के इनकी क्लासेस वगैरह भी दी हुई हैं कि कौन से एनिमल कौन सी क्लास में आ जाते हैं और उनका क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए फाइलम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ फीचर्स इनके दिए गए हैं। जैसे पोरीफेरा होता है, सेलुलर लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री वेरियस देखी गई है और इसमें एब्सेंट देखे गए हैं सारे, लेकिन इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल। आगे देखते हैं सिलेंट्रेटा, टिश्यू लेवल, और आगे सबका मैक्सिमम टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। आगे हम देखते हैं सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री और सारी चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, इनकम्प्लीट देखना, यहाँ पर टिनोफोरा में भी सेम फीचर्स हैं लेकिन कॉम्प्लेट्स, ऐसे कॉम्प्लेंट्स वगैरह प्रेजेंट्स होती हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथिस, आगे आ गया आपका प्लेटी हेलमेंथिस, ऑर्गन आ जाएगा इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सब कुछ एब्सेंट लेकिन फ्लैट बॉडी सर्कल्स, मतलब फ्लैट बॉडी होती है इनकी, ऐसे जैसे कि ये जो ये लीच वगैरह आती है वो इसी में आती हैं। आगे हम देखते हैं प्लेटी हेलमेंथिस के बाद एस्कलमेंथिस, ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सूडो सिलोमेट होता है, सिलोम होता है लेकिन सूडो होता है, सब कुछ एब्सेंट, ऑफन वॉर्म शेप्ड ऑर्गन, इलोंगेटेड, वॉर्म शेप्ड मतलब। आगे देखते हैं एनेलिडा, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट, सिलोमेट और सब कुछ यहाँ पर देखना है आपको। प्रेजेंट है आपका, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट मिलेगा आपको। और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा
और फीचर्स क्या हैं आपके एनेलिडा की। बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं रिंग्स की तरह होते हैं, ऐसे ही आप सभी को पढ़ सकते हो, इसमें सभी के दिए हुए हैं। जो मैंने अभी लास्ट में आपको इस चैप्टर में पढ़ा रखा है ना, सब कुछ वो यही है, रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं, समरी भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ गई है एक्सरसाइज, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।